जावेद की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई और जावेद कल यहाँ किसके साथ था? क्या वो अकेले शराब पीने आया था? क्या वो अकेले घूम रहा था या उसके साथ कोई और 10 बजे के आसपास घर से निकल गया? जावेद की जो भाई हैं उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। वो ऑन रिकॉर्ड कुछ कहने को तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने हमें सारी जानकारी दी। इस वक्त मैं दुर्ग बस स्टैंड में खड़ा हूँ। बस स्टैंड में जहाँ पार्किंग एरिया है, जहाँ गाड़ी पार्क होती है, वहाँ पास में एक चाय टपरी और जनरेटर है। और जनरेटर को जो चढ़ाने और उतारने की पटरी होती है, ठीक इसी स्पॉट पर आज सुबह एक शव बरामद होती है। जब पुलिस को सूचना मिलती है कि यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई है, तब पता लगाया जाता है। कुछ सुराग ना मिलने पर अज्ञात माना जाता है और फिर खोजबीन करने के बाद पता चलता है कि दुर्ग सुभाष नगर निवासी जावेद खान जो है उसका शव है। परिजनों को सूचित किया जाता है और परिजनों को सूचना देने के बाद जब पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या कुछ हुआ और जावेद यहाँ कैसे पहुँचा, तो उसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जावेद अधिकतर वैसे वो शराब का शौकीन है और वो घर बहुत कम आता था, सिर्फ खाना खाने के समय ही घर पहुंचता था और उसके बाद फिर घूमने निकल जाता था। और कल जावेद ने ऐसा ही किया। कई बार वो घर से रात भर बाहर भी रहा है, इसलिए घर वालों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। और कल भी जावेद जब घर पहुंचा खाना खाने के बाद 10 बजे के आसपास घर से निकल गया। जावेद के जो भाई हैं उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। वो ऑन रिकॉर्ड कुछ कहने को तैयार नहीं थे, मगर उन्होंने हमें सारी जानकारी दी और उनके द्वारा दी हुई जानकारी के अनुसार जावेद कल 10 बजे के आसपास घर से निकलता है और निकलने के बाद वापस घर नहीं लौटता है। सुबह घर वालों को पुलिस के द्वारा फ़ोन आता है, सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात शव जो है वो बस स्टैंड के पास मिला है, आप आकर उसकी पहचान कर लीजिए। घर वाले जब पहुंचते हैं तो वो शव जावेद का रहता है। दरअसल शराब के नशे में होने के कारण, और जैसा कि घर वालों ने बताया कि जावेद को फिट्स की प्रॉब्लम थी, मतलब मिर्गी की बीमारी थी, उसे मिर्गी के झटके आते थे। और जब घर वालों का साफ तौर पर इसमें कहना है कि शायद कल जावेद शराब के नशे में होगा और नशे में होने के बाद उसको फिट्स या मिर्गी की बीमारी आई होगी, झटके आए होंगे और वो मुंह के बल सीधा गिर गया। क्योंकि आपको दिखा दूं कि ये जो हल्के से आपको ब्लड स्टेन, खून के धब्बे दिख रहे होंगे, ये उसी जावेद के खून के धब्बे हैं और यहीं पर सीधा मुंह के बल जावेद गिरा है। क्योंकि जब पुलिस वाले पहुँचे तो जावेद का मुंह जो है वो इस खम्बे नुमा जो चीज़ है उसमें उसका मुंह था और जब उसे पलटा कर देखा गया तो उसके चेहरे में काफ़ी चोट आई थी। और पोस्टमार्टम से पहले जब पूरे शरीर की जांच की गई तो चेहरे के अलावा और कहीं भी किसी प्रकार की खींचातानी, चोट या कोई अन्य निशान नहीं थे। इससे पुलिस और घर वाले ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये हत्या नहीं, महज एक दुर्घटना है। मगर देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहीं ये कहानी अपना रुख मोड़ तो नहीं लेती है। जिसको हम हादसा समझ रहे हैं, जिसको परिवार वाले पुलिस हादसा समझ रही है, कहीं वो हत्या तो नहीं। अभी फ़िलहाल हत्या को लेकर कोई भी सुराग नहीं मिले हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र ये पूरा मामला है। अब जावेद की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई और जावेद कल यहाँ किसके साथ था? क्या वो अकेले शराब पीने आया था? क्या वो अकेले घूम रहा था या उसके साथ कोई और मौजूद था? ये सारी चीज़ें छानबीन करने के बाद पता चलेगी और रिपोर्ट में पुलिस की जानकारी में क्या कुछ आता है ये हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बाकी अभी के लिए अपडेट ये है कि जो एक शव दुर्ग बस स्टैंड में मिला था उसकी पहचान हो चुकी है। जावेद खान नाम, उम्र उसकी लगभग 30 से 31 साल के बीच बताई जा रही है। शादी नहीं हुई है, एक भरा पूरा परिवार था जहाँ माता पिता, उसका एक और भाई, चाचा, बुआ, सब लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और उसकी जावेद के रूप में पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम हो चुका है। घर वालों को, परिवारजनों को शव दे दिया गया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं चालू हो चुकी है। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहीं ये कहानी रुख मोड़ तो नहीं लेती। ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। धन्यवाद।